हेलो एवरीवन, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा कितने प्रकार की है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला है औपचारिक शिक्षा। शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक के अंतर्गत स्थान सुनिश्चित होता है, पाठ्यक्रम सुनिश्चित होता है और बालक को भी पता होता है कि उसे कब क्या कितना पढ़ना है, यानी एकाएक नहीं निर्धारित होता है, सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। तो वो निर्धारित क्या होता है? विद्यालय, मदरसा, जहाँ भी शिक्षा दी जाती है, क्योंकि समाज के द्वारा बनाई गई जो जगह होती है वहाँ औपचारिक शिक्षा दी जाती है। जैसे कि मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बीटीसी के बच्चे हैं, उन्हें ये पता है कि बीटीसी पढ़ना है, ठीक है। तो पहले से पाठ्यक्रम उन्हें पता है कि 2 साल का पाठ्यक्रम है, उन्हें पता है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्हें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस जगह एडमिशन कहाँ कराना है और कहाँ जाके पढ़ना है। ऐसा तो है नहीं घर में ही पढ़ लेना है। घर में जो पढ़ेगा वो कौन सी शिक्षा कहलाती है वो हम आगे आपको बताएंगे। विद्यालय में जो दी जाती शिक्षा है वो औपचारिकता के अंतर्गत आती है। तो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। इससे पहले यही सेम सेंटेंस हम संकुचित शिक्षा के अंतर्गत बताए थे, जो कि औपचारिक शिक्षा में आ रहा है। यहाँ समय, पाठ्यक्रम, स्थान सब कुछ पहले से निश्चित होता है। अब आइए औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं देख लेते हैं। औपचारिक शिक्षा नियमित होती है, यानी जो डेली दी जाती है शिक्षा उसे औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लाते हैं, क्योंकि क्लास चलता है डेली। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि आपको डेली विद्यालय जाना है, तो इसकी कक्षाएं नियमित चलती है, यानी रोज चलती है। नेक्स्ट है, पहले योजना बनाई जाती है। औपचारिक शिक्षा में पहले क्या पढ़ाना है इसकी योजना बनती है और उसे लागू किया जाता है, तो योजना बना के पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसार पाठ्यक्रम बनता है। तो क्या हमें पढ़ाना है, उसके क्या उद्देश्य हैं, जो उद्देश्य को मतलब सफल करेगा, फिर वो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। ये पाठ्यक्रम, जैसे बीटीसी बीएड को किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है? टीचर की। तो टीचर की ट्रेनिंग के लिए उद्देश्य क्या है मेरा? कि उन्हें टीचर बनाना। अब उस टीचर को बनाने के लिए क्या ऐसा पढ़ाया जाए कि वो भावी अच्छे शिक्षक साबित हों। तो फिर उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है कि पाठ्यक्रम 1 साल का हो, सेमेस्टर वाइज हो, जैसे चीज़ें बदलती रहती है। आप नेक्स्ट पेपर में देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर में ही कि आयोग गठित होता है, उसमें चीज़ें बदलती है, यानी शिक्षा नीति हर 5 साल के बाद, जरूरी नहीं है, हम मिनिमम बताने, जरूरी नहीं हर ही 5 साल बाद बदली जाती, कभी 10 साल 12 साल भी हो सकता है, बदली जाती। बदलने का बस यही होता है कि वो देखा जाता है कि जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो उनके लिए सही है कि नहीं। तो इसमें पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करा सके, औपचारिक शिक्षा की। नेक्स्ट है, निर्धारित पाठ्यक्रम के शिक्षण हेतु तो शिक्षण विधियां निर्धारित होती हैं। जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं उसमें किन किन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाए इसका भी ध्यान दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे किन किन शिक्षण विधियों से कैसे कैसे पढ़ाना रहता है बालकों को। एक ही शिक्षण विधि हर बालक को और हर विषय के लिए नहीं चल सकती है, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, वे स्थान जिसका निर्माण समाज करता है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां बालक शिक्षा हासिल करता है और उसका निर्माण कौन करता है? समाज करता है, क्योंकि समाज ही उस विद्यालय का निर्धारण करता है कि वहां कैसे कैसे कब कब बालकों को क्या क्या दिया जाए शिक्षा, ताकि बालक का विकास अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम व्यापक बहुउद्देशीय जीवन से संबंधित होता है। पाठ्यक्रम औपचारिक का ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत से उद्देश्य एक साथ काम करें। ऐसा नहीं कि केवल बच्चा पढ़े तो एक ही उद्देश्य की तरफ जाए, नहीं, कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, बहुत ही व्यापक हो, बालक को कई पहलुओं पे उसका विकास किया जा सके, ऐसा पाठ्यक्रम हो। जीवन से जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक उसका पढ़ना बेकार है, तो जीवन से कनेक्ट वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा वर्तमान, अतीत और भावी जीवन की तैयारी है। तो आप सबको पता है शिक्षा दी ही इसीलिए जाती है ताकि भावी जीवन के लिए बालक तैयार हो सके। तो ये था मेरा औपचारिक शिक्षा जो कि विद्यालय में दी जाती है और उसकी ये सारी विशेषताएं। अब आइए दूसरा प्रकार देख लेते हैं जो कि अनौपचारिक शिक्षा है। इसमें
किसी स्थान, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्यालय, अनुशासन एवं वातावरण की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी बालक अपने आसपास के माहौल से, अपने आसपास के लोगों से, जैसे माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, समाज के लोगों से या अपने दोस्तों के समूह से जो कुछ भी सीखता है वो आ जाता है अनौपचारिक के अंतर्गत। इसमें कोई भी समय लिखा भी है, इसमें देखिए स्थान सुनिश्चित नहीं है कि बालक इसी जगह जाके सीखे। पाठ्यक्रम, पहले से कोई पाठ्यक्रम ही नहीं, बालक कभी भी कुछ भी सीख रहा है। शिक्षण नहीं है, यानी अलग से उसको कहीं शिक्षित नहीं बैठा के किया जा रहा है। विद्यालय का माहौल नहीं है जो कि चार दीवारी में होता है। अनुशासन कुछ भी नहीं है, बालक अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग वो सीखता है। अक्सर आप देखते होंगे, कहा भी गया है, पहली शिक्षिका बालक की अपनी माँ होती है। माँ से ही बालक सबसे पहले सीखता है। ऐसा नहीं कि जब पैदा होता है तभी सीखता है, जब भ्रूण में रहता है तब भी बालक सीखता है। जैसे चक्रव्यूह की जो रचना हुई थी वो अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था, और लास्ट वाला वो माँ सो गई थी इसलिए वो नहीं जान पाए थे। तो ये नहीं है कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी सीखता, नहीं, जब वो भ्रूण में यानी माँ के गर्भ में रहता है तब भी वो सारी चीजें सीखता है जो माता उसकी जागृत अवस्था में समझती और जानती है। तो अनौपचारिक में यही है कि बालक अपने आसपास के वातावरण में, अपने आसपास के लोगों के साथ जो भी बातचीत करता है या जो भी सीखता है वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें कुछ भी पहले से न निर्धारित होता है न प्लान्ड होता है। अब आइए देख लेते हैं इसकी भी विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा वास्तविक और समयानुसार होता है, यानी ये हकीकत में होता है। जो बालक सीखता है वो वास्तविक होता है, ना कि काल्पनिक होता है। जो देखता है हकीकत में उसी से बालक शिक्षा हासिल करता है। नेक्स्ट है, यह शिक्षा के वर्तमान पर अधिक बल देती है। ये जो बीत गया उस पर जोर नहीं देती है, बल्कि जो है रियल में जो है ये उस पर जोर देती है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं, समस्याओं, भौतिक साधनों, मानवीय साधनों की प्राप्ति हेतु होता है। बालक की जो आवश्यकता है, जो नीड है उसकी, उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप देखे होंगे, गरीब बच्चा है, विद्यालय नहीं जा पा रहा है पढ़ने, लेकिन घर में ही उसके माँ बाप कुछ काम करते हैं, बनाना मिक्सी वगैरह, क्योंकि हम अक्सर ये देखे हुए हैं, मिक्सी बनाने वाले के यहाँ हम गए, उसके छोटे छोटे बच्चे उसके साथ लगे हैं और बना भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल सामान देने का काम कर रहे हैं, नहीं, वो बना भी रहे हैं। यानी वो वास्तविकता से रूबरू हो रहे हैं कि उन्हें वो सीखना है अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो ये मूल आवश्यकता उनकी जो भी हो, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए भी वो वास्तविकता से रूबरू होते हैं। प्लस भौतिक साधन जो भी वो संसाधन इस्तेमाल करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अनौपचारिक शिक्षा काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट है, यह व्यवहारिक होता है। इसमें किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है कि जो किताब में लिखा है बस वो रटाया जाता है, नहीं, इसमें जो होता है रियल लाइफ में उससे बालक सीखता है, तो व्यवहार में इस ज्ञान को वो लाता है। अब आइए देख लेते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम कौन कौन से हैं। औपचारिक के तो आपको बहुत से मिल जाएंगे, अनौपचारिक में देख लेते हैं। पहले ये दी किसको जाती है उस पर ध्यान देते हैं। तो ये 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको दी जाती है। 15 से जो 25 वर्ष के होते हैं उनको भी दी जाती है। अर्ध शिक्षित को दी जाती है, निरक्षर प्रौढ़ को दी जाती है। व्यावसायिक परक शिक्षा होती है जो कि व्यवसाय से जोड़ सके। सभी के लिए निरंतर प्रदान की जाने वाली शिक्षा इसके अंतर्गत आती है। कोई एक पहलू नहीं है, ये तो हम केवल आपको 1-2 पॉइंट लिखवाए हैं। अब इसमें और भी पॉइंट हैं, वो केवल हम आपको समझाने के लिए लिखवा दिए हैं कि बालक बचपन से जो शिक्षा हासिल करता है वो इसके अंतर्गत आएगा। व्यवसाय के लिए अगर उसे लग रहा है शिक्षित वहाँ नहीं हो रहा है, विद्यालय में जाके नहीं हो रहा है, जो अपने माँ बाप से वो बनाना सीख रहा है, जैसे टीवी बनाना, पंखा बनाना, मिक्सी बनाना, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। प्लस जो प्रौढ़ हैं वो भी विद्यालय नहीं जाएंगे, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। किसान जो निरक्षर है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हर एक वो बालक जो निरक्षर है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया है उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद
जिसका शॉर्ट फॉर्म है SCERT। आप लोग सुने भी होंगे। इसके अंतर्गत इन्होंने जो कार्यक्रम चलाए हैं वो देख लेते हैं। पहला है अंशकालीन शिक्षा केंद्र, जो कि 11 से 14 वर्ष के बालकों को दी जाती है। नेक्स्ट है प्रौढ़ साक्षरता योजना, जो प्रौढ़ हैं उन्हें साक्षर करने के लिए योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है किसान साक्षरता योजना, अनपढ़ जो किसान हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए ये योजना लागू है। भूमिधार अग्रगामी परियोजना, जो भी ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें विद्यालय से बाहर इस तरह की शिक्षा दी जा रही है ताकि उन्हें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। कार में थर्ड पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा को मुक्त शिक्षा भी कहते हैं। ये बालक दूर रह के शिक्षा हासिल करता है, यानी इसको चारदीवारी में नहीं करना है, शिक्षक और छात्र रूबरू नहीं होता है, बल्कि मटेरियल दे दिया जाता है, यानी उसे जो पढ़ना है वो दे दिया जाता है और बालक दूर बैठ के, ये अक्सर उन बच्चों के लिए होता है जो ऐसे इलाके में हैं जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, या जो किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, फिर भी वो शिक्षा हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो डेली जा नहीं पाते हैं। निश्चित है, किसी रोजगार से अगर बालक जुड़ा हुआ है तो वो डेली नहीं जा सकता है पढ़ने के लिए क्लास में, तो उन बच्चों के लिए ये मुक्त शिक्षा दी गई है। इसमें सबसे मेन ये है कि बालक और अध्यापक एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं, बल्कि किसी न किसी माध्यम के द्वारा उन्हें शिक्षा दी जाती है, चाहे वो टेप हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो बुकलेट वगैरह हो, उसके माध्यम से बालक सीखता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। थैंक यू।